हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्थिर विद्युत आवेश चैप्टर चल रहा था। स्थूल विद्युत आवेश। आपको विद्युतदर्शी का सिद्धांत तक हमने कल की क्लास में पढ़ाया था। आज हम जानेंगे परमाणुओं में विद्युत आवेश, इलेक्ट्रोस्कोप और विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, चालक रोधी और यहाँ तक किया जाएगा परमाणुओं में विद्युत आवेश। पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से होता है। प्रत्येक परमाणु के प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों में आवेश होता है। प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होते हैं वो धन आवेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं, जो संख्या में एक दूसरे के समान होते हैं। इस प्रकार विपरीत प्रकार के आवेशित कण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, इसलिए परमाणु स्वभाव से विद्युत उदासीन हो जाते हैं। किसी भी पदार्थ को रगड़ने से उस पदार्थ के परमाणु रगड़े जाते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ भाग ऋण आवेशित कण और परमाणु में से गति करके निकल जाते हैं तथा बचे हुए पदार्थ में धन आवेशित कण अधिक रह जाते हैं। इस प्रकार वह पदार्थ धन आवेशित हो जाता है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं वह ऋण आवेशित हो जाता है। अब आता है इलेक्ट्रोस्कोप और विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी का संक्षिप्त परिचय विद्युतदर्शी के सिद्धांत में दिया जा चुका है। अब उसके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से छोटे छोटे आवेशों की उपस्थिति तथा प्रकार की जांच की जा सकती है। यह यंत्र बहुत ही संवेदनशील होता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। धातु चक्रिका विद्युतदर्शी के ऊपरी सिरे पर धातु की एक गोल चक्रिका लगी होती है, जो धातु को एक ऐसी छड़ से जुड़ी होती है जो बेल जार के कार्य के क्षेत्र में होकर के बेल जार के भीतर जाती है। कांच के बेलजार के ऊपर मुख के ऊपर आबनूस का एक छिद्र युक्त कार्क लगा दिया जाता है। यह बेलजार स्वर्णपत्रों को बाहर की हवा के प्रभाव से सुरक्षित रखता है। स्वर्णपत्र धातु के छड़ के सिरे से दो समान आकार के स्वर्णपत्र लटके होते हैं। ये सोने के वर्ग को काटकर बनाए जाते हैं। टीन की पत्तियां। बेलजार की भीतरी सतह पर स्वर्णपत्रों की ऊंचाई से नीचे तक टीन की दो पत्तियां चिपकी रहती हैं। लकड़ी का आधार। विद्युतदर्शी का आधार लकड़ी का बना होता है और यह भी टीन की पत्ती से ढका रहता है। टीन की पत्तियां स्वर्णपत्रों को अधिक अपसरण करके टूटने से बचाती हैं। विद्युतदर्शी की कार्य प्रणाली। किसी आवेशित वस्तु को विद्युतदर्शी के ऊपरी सिरे पर स्थित धातु चक्रिका के साथ संलग्न करने से आवेश चालन द्वारा स्वर्णपत्रों तक पहुंच जाता है। दोनों स्वर्णपत्रों पर समान आवेश पड़ने के कारण ये अपसारित होकर खुल जाते हैं। स्वर्णपत्रों का अपसरण आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। विद्युतदर्शी पर अधिक आवेश होने से स्वर्णपत्र अधिक अपसारित हो जाते हैं। विद्युतदर्शी का उपयोग वस्तु पर विद्यमान आवेशों का प्रकार जानने के लिए किया जाता है। नंबर 2, विद्युतदर्शी का उपयोग आवेश की जांच करने के लिए किया जाता है। नंबर 3, इसका उपयोग यह जानने के लिए भी किया जाता है कि कोई वस्तु चालक है या रोधी। अब जानते हैं कि विद्युतदर्शी द्वारा जांच कैसे की जाती है। एक प्रयोग है 10.9 पर। जिस वस्तु पर आवेश की जांच करनी होती है उसे विद्युतदर्शी की धातु चक्रिका
से स्पर्श कराते हैं, देखते हैं कि विद्युतदर्शी के स्वरपथ अपसारित होते यानी अप्रतिकर्षित होते हैं कि नहीं होते। यदि स्वरपथ अपसारित हो जाते समझें कि यह वस्तु आवेशित है, और यदि वे अपसारित न हो तो यह वस्तु अनावेशित यानी उदासीन है। इसके बाद विद्युतदर्शियों को जोड़ करके आवेश को प्रवाहित करना। दो विद्युतदर्शी यंत्रों के पास पास रखकर आवेश के एक क्षण को ऊन से रगड़कर गुणावेशित कर लेते हैं। आवेश की एक क्षण को एक विद्युतदर्शी यंत्र की एक चक्रिका जांच चक्रिका से स्पर्श कराते हैं और आवेशित विद्युतदर्शी के स्वरपथ अपसारित होकर जब खुल जाते हैं तो हम दोनों विद्युतदर्शियों के धाचक्रिकाओं को तांबे के तार से जोड़ देते हैं। दूसरे विद्युतदर्शी के स्वरपत्र भी खुल जाते हैं। अतः विद्युतदर्शियों को जोड़कर आवेश प्रवाहित किया जा सकता है। अब आता है चालक अवरोधी यानी विद्युत चालक विद्युत रोधी। जिन पदार्थों में विद्युत का आवेश प्रवाहित हो जाता है, जिन पदार्थों में विद्युत का आवेश प्रवाहित हो जाता है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। जैसे धातु के तार होती हैं, धातु के अम्ल क्षार, धातुएं क्षार अम्ल, लवण, जलीय विलयन सब विद्युत के चालक होते हैं। हमारा शरीर भी एक विद्युत चालक है। शरीर में करंट प्रवाहित हो जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी करंट लग जाता है या कोई व्यक्ति करंट से चिपक के मर भी जाता है। जिन पदार्थों में विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता, जिन पदार्थों से विद्युत आवेश अपने अंदर से नहीं गुजरने देता, उसे हम विद्युत रोधी या विद्युत अचालक कहते हैं। लकड़ी, आबनूस, प्लास्टिक, रबड़, चीनी, फास्फोरस, कांच, हाइड्रोजन ये सभी क्या हैं? विद्युत रोधी पदार्थ हैं। रबड़ का गुब्बारा यद्यप आवेशित हो जाता है तथा उसमें आवेश का चालन नहीं हो पाता है आवेशित होने के बाद। फिर आता है स्थिर विद्युत आवेश। किसी वस्तु में संचित आवेश को स्थिर विद्युत जो आवेश पढ़ाता है उसे स्थिर आवेश के विद्युत आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना विद्युत आवेश का चालन कहलाता है। विद्युतीय तारों द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक की रीडिंग होगी, इसके आगे की क्लास कल लगेगी। थैंक यू।